Hey everyone, welcome back to our YouTube channel My Exam Study। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ स्पेशल यूजेस के बारे में जानने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस डे 1 में हम लोगों ने इसके कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में जाना था और इसकी पहचान कैसे की जाती है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने जाना था। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल पे इंग्लिश के वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंग्लिश का प्लेलिस्ट दिया जाएगा, आप वहां से जाके सारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। तो गाइज आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ स्पेशल यूजेस के बारे में जानने वाले हैं, जिससे ज़्यादातर जो क्वेश्चन है इन्हीं यूजेस के द्वारा पूछे जाते हैं, इन्हीं यूजेस से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो हमारा पहला यूजेस है दोस्तों वो ये है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ हम लोग वर्तमान समय में घटित हो रहे घटना को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। जैसे कि वर्तमान में कोई चीज़ें घटित हो रही है, जैसे अभी बारिश हो रही है, अभी मम्मी बुला रही है, मम्मी खाना बना रही है, मेरा भाई डांस कर रहा है, पापा फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वर्तमान में हो रही हैं, इस समय हो रही हैं। और इन सभी चीज़ों को हम लोग एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं, ही इज़ स्टैंडिंग ऑन द टेबल, वह मेज पे खड़ा हो रहा है। ही इज़ ड्रिंकिंग वाटर, वह पानी पी रहा है, मतलब वह इस समय वो जो काम कर रहा है वो पानी पीने का काम वो अभी कर रहा है। माई मॉम इज़ कुकिंग फूड फॉर मी, मेरी माँ मेरे लिए खाना बना रही है, यानी कि वो अभी खाना बना रही है मेरे लिए। कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं गाइस, जैसे आई एम रीडिंग अ बुक नाउ, मैं अभी पुस्तक पढ़ रही हूँ। दे आर ईटिंग लंच राइट नाउ, वो लोग अभी दोपहर का भोजन कर रहे हैं। माई पापा इज़ टॉकिंग ऑन द फोन एट द मोमेंट, मेरे पापा इस समय फ़ोन पे बात कर रहे हैं। तो दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कुछ स्पेशल वर्ड्स भी होते हैं इस सेंटेंस में यूज़ करने के लिए, जैसे नाउ, राइट नाउ, एट द मोमेंट। तो ये सभी वर्ड जब सेंटेंस में लगे हुए रहें तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो दोस्तों यूज़ नंबर 1 हम लोगों ने देख लिया, यूज़ नंबर 2 देखते हैं। यूज़ नंबर 2 बड़ा इंटरेस्टिंग है गाइस। जैसे कोई करंट ट्रेंड के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में यूज़ करते हैं। कोई करंट ट्रेंड यानी कि वो चीज़ें, वो सभी चीज़ें जो अभी प्रचलन में हो रही हैं, अभी के दौर में चल रही हैं। आप कुछ इसका एग्जाम्पल आप लोग यदि जानते हैं तो आप कमेंट में देख सकते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रही हूँ, जैसे शॉपिंग ऑनलाइन इज़ ग्रोइंग पॉपुलैरिटी नाउ अ डेज, आजकल ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग का डिमांड है। लोग घर पे बैठे बैठे फ़ोन से, लैपटॉप से, डेस्कटॉप से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऑनलाइन शॉपिंग का जो ट्रेंड है अभी बहुत चला हुआ है। टुडे मोस्ट पीपल आर यूजिंग टेक्स्ट मैसेजेस इंस्टेड ऑफ कॉलिंग, आजकल लोग फ़ोन पे बात करने से ज़्यादा मैसेजेस करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। व्हाट्सएप मैसेज हो, फेसबुक मैसेज हो, ठीक है, तो फ़ोन से ज़्यादा लोग मैसेजेस पे बात करना पसंद कर रहे हैं। तो ये चीज़ें क्या है, अभी ट्रेंड में चल रही हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, टुडे पब्स गेम इज़ बीइंग प्लेड इंस्टेड ऑफ लूडो, आजकल लूडो के बजाय पब्स गेम लोग ज़्यादा खेलना पसंद कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों के बारे में जब कोई प्रचलन में चल रही है, कोई करंट ट्रेंड है आज के दौर में, आज के समय में, तो इन सभी चीज़ों को व्यक्त करने के लिए, बताने के लिए भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट यूज़ देखते हैं, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3, जब हम लोग फ्यूचर के प्लान्ड इवेंट की बात करते हैं, जैसे मैं कल पटना जाऊंगी, ठीक है, मैं कल पटना जाऊंगी, तो ये बात कब की हो रही है, आने वाले कल की हो रही है, टुमारो की हो रही है। लेकिन जब हम हिंदी में इन सभी वाक्यों को बोलेंगे तो आप गौर करिएगा कि ये आपको फ्यूचर की ओर ले जाएंगे, जाऊंगी, जाऊंगा, ऊँगा, ऊँगी, ठीक है। लेकिन जब हम इसका इंग्लिश में सेंटेंस बनाएंगे, इंग्लिश में जब हम इसी बात को बोलेंगे तो हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोलेंगे। जैसे आई एम गोइंग टू पटना टुमारो, आई एम गोइंग टू पटना टुमारो, माई सिस्टर इज़ अराइविंग एट 6 o'clock, मेरी बहन 6 बजे शाम को आ रही है या आने वाली है। तो ये क्या है, प्लान्ड फ्यूचर है, मुझे पता है कि मेरी बहन शाम 6 बजे आएगी। ही इज़ नॉट कमिंग विथ अस टू नाइट, वह हमारे साथ आज रात को नहीं आ रहा है।
वह हमारे साथ, हम लोगों के साथ आज रात को नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये बात हो रही है टुनाइट, आज रात की। मतलब हो सकता है कि हम लोग ये बात आज सुबह बोल रहे हो, आज दोपहर बोल रहे हो, लेकिन चर्चा कब की हो रही है? आज रात की, कि आज रात को वो हम लोगों के साथ नहीं आने वाला है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो प्लान्ड फ्यूचर है, हम लोगों को पता है कि वो हम लोगों के साथ रात को आज नहीं आएगा। ठीक है, तो ही इज़ नॉट कमिंग विथ अस टुनाइट। आई एम मीटिंग सम फ्रेंड्स आफ्टर वर्क। मैं काम के बाद अपने कुछ दोस्तों से मिलूँगा। मैं काम के बाद अपने कुछ दोस्तों से मिलूँगा। मैंने इस बात को फिक्स कर लिया है कि भाई सारा काम निपटा लेंगे, मुझे उसके बाद अपने दोस्तों से जाके मिलना है। तो इस चीज़ को भी, जब इस वाक्य को भी जब हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे तो हम बोलेंगे आई एम मीटिंग सम फ्रेंड्स आफ्टर वर्क। माई ब्रदर इज़ विजिटिंग हिज न्यू ऑफिस नेक्स्ट वीकेंड। अब देखिएगा गाइज, नेक्स्ट वीकेंड यानी कि अगले सप्ताह के अंत में। वीकेंड मतलब क्या होता है? सप्ताह का अंत। सैटरडे और संडे को वीकेंड कहा जाता है। ठीक है, तो माई ब्रदर इज़ विजिटिंग हिज न्यू ऑफिस नेक्स्ट वीकेंड मीन्स अगले सप्ताह के अंत में। इस सप्ताह भी नहीं, अगले सप्ताह के अंत में। तो ये कहीं ना कहीं फ्यूचर टाइम की बात हो रही है कि फ्यूचर टाइम में मेरा भाई अपना नया ऑफिस देखने जाएगा। तो अभी हम लोगों ने बताया ना, अभी मैंने आपको बताया कि जब हम फ्यूचर के प्लान्ड इवेंट की बात करते हैं तो हम लोग फ्यूचर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से हम लोगों ने इस सेंटेंस को भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा है और इसी तरह से लिखेंगे माई ब्रदर इज़ विजिटिंग हिज न्यू ऑफिस नेक्स्ट वीकेंड। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, पॉइंट नंबर 4। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पॉइंट नंबर 4 है, जब कोई चीज़ बार बार होती है और उसके लिए हमारे मन में चिड़चिड़ाहट, परेशानी या फिर शॉकिंग एक्सप्रेशन होते हैं, तो उन सारी चीज़ों को भी व्यक्त करने के लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। चलिए हिंदी में कोई एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे वह क्लास हमेशा लेट आता है। ठीक है, वह हमेशा बर्तन तोड़ देती है, वह हमेशा शीशे तोड़ देती है। मेरा भाई और मेरी बहन हमेशा लड़ते रहते हैं। तो दोस्तों, जब आप गौर करेंगे मेरे बोले गए वाक्य के हिंदी सेंटेंस को, जो मैं बोल रही हूँ, मेरा भाई और मेरी बहन हमेशा लड़ते रहते हैं, वह हमेशा स्कूल लेट आता है, क्लास लेट आता है, मेरी फ्रेंड हमेशा बात करती रहती है। तो लास्ट में जब आप देखेंगे तो हिंदी में बात हो रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका ये हिंदी सेंटेंस आ रहा है, लड़ती रहती है, बात करती रहती है, लेट आता रहता है। ठीक है, लेकिन जब हम इंग्लिश में इस तरह के सेंटेंसेस को बनाएंगे जिससे हमें शॉकिंग एक्सप्रेशन या फिर चिड़चिड़ाहट का पता चले, तो हम इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इस तरह के सेंटेंसेस को बनाएंगे। जैसे ही इज़ ऑलवेज कमिंग टू क्लास लेट। वह हमेशा क्लास लेट आता है। माई फ्रेंड इज़ कॉन्स्टेंटली टॉकिंग। मेरी फ्रेंड हमेशा बात करती रहती है। आई डोंट लाइक माई नेबर्स। मुझे मेरे नेबर्स पसंद नहीं है, मैं मेरे नेबर्स को पसंद नहीं करती। दे आर ऑलवेज कंप्लेनिंग। वो लोग हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं। आप इस तरह के सेंटेंसेस अपने डेली लाइफ में ज़रूर बोलते होंगे दोस्तों, कि यार मेरे जो बगल में पड़ोसी हैं बड़े एकदम झगड़ालू टाइप के हैं, हमेशा कोई ना कोई कंप्लेन करते रहते हैं। लेकिन इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? दे आर ऑलवेज कंप्लेनिंग। एक्सुलरी वर्ब आर प्लस कंप्लेनिंग V4 क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ होता है ना। तो इस तरह के वाक्यों को जब हम इंग्लिश में बोलते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बोलते हैं। दे आर ऑलवेज कंप्लेनिंग। माई नेबर्स आर ऑलवेज कंप्लेनिंग। शी इज़ ऑलवेज ब्रेकिंग द ग्लास। वह हमेशा ग्लास तोड़ती रहती है। शी इज़ ऑलवेज ब्रेकिंग द ग्लास। रिद्धि एंड रीमा और ऑलवेज फाइटिंग। रिद्धि और रीमा हमेशा लड़ते रहते हैं। तो इस तरह के वाक्य जिससे हमें चिड़चिड़ाहट का पता चले, चिड़चिड़ाहट हो हमारे मन में, या फिर हम शॉकिंग एक्सप्रेशन देते हैं, जो चीज़ें बार बार होती रहती हैं उनके लिए, तो इस तरह के वाक्य को हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 5।
जब कोई बात इंस्टेंट फ्यूचर की हो, यानी कि कोई भी काम बोलने के तुरंत बाद करने पर, जैसे मैं पढ़ ही रही थी कि मम्मी ने मुझे आवाज़ दिया और मैंने कहा मैं आ रही हूँ। मैं पढ़ ही रही थी, मम्मी ने मुझे आवाज़ दिया तो मैंने कहा मैं आ रही हूँ। मैं आ रही हूँ, तो इस संदर्भ में जो हमने ये वाक्य बोला मैं आ रही हूँ, इसका यूज़ भी हम लोग करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। और इस तरह के वाक्यों को हम लोग इंस्टेंट फ्यूचर बोलते हैं। जैसे कि अभी तो हम पढ़ ही रहे थे और मेरी मम्मी हमको आवाज़ दी, हम बोले हाँ हम आ रहे हैं। जैसे मैं मेरी सहेली से बात कर ही रही थी कि मेरी मम्मी ने मुझे आवाज़ दे दिया कि आओ, मैंने बोला मैं आ रही हूँ। तो इंस्टेंट फ्यूचर है। इंस्टेंट फ्यूचर मतलब अभी हम कुछ कर ही रहे हैं, उसी समय हमको दूसरा काम करना पड़ रहा है या मैं कर रही हूँ। जैसे मैं पढ़ रही थी, मेरी मम्मी ने मुझे आवाज़ दिया, मैंने कहा मैं आ रही हूँ। तो एकदम बहुत ही कम डिफरेंस पे ये चीज़ें हो रही हैं। तो इस तरह के वाक्य में, इस तरह के जब हम सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं, बोलते हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, पॉइंट नंबर 6। जब कोई काम प्रेजेंट में जारी हो लेकिन उसका उद्देश्य फ्यूचर में पूरा हो, जैसे मैं एसएससी क्रैक करने के लिए पढ़ रही हूँ। मैं IBPS PO क्रैक करने के लिए पढ़ रही हूँ। मैं रेलवे ग्रुप डी क्रैक करने के लिए पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो कोई काम जो हम प्रेजेंट में करते हैं लेकिन उसका फ्यूचर, उसका जो उद्देश्य है वो फ्यूचर में जाके पूरा होता है, तो इस तरह के वाक्य के लिए भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे आई एम स्टडिंग टू बिकम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनने के लिए पढ़ रही हूँ। तो इस तरह के वाक्यों को कैसे किस स्ट्रक्चर में हम लोग लिखते हैं, यूज़ करते हैं, चलिए देखते हैं। तो जो काम हम लोग प्रेजेंट में कर रहे हैं उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं M+V4, आई एम स्टडिंग। ठीक है, टू बिकम अ डॉक्टर, और जो उद्देश्य आपका फ्यूचर में पूरा होने वाला है उसे हम लोग 2+V1 में लिखते हैं। आई एम स्टडिंग टू बिकम अ डॉक्टर। आई एम डूइंग माई जॉब टू गेट प्रमोशन। आई एम डूइंग माई जॉब टू गेट प्रमोशन, मैं प्रमोशन लेने के लिए अपना काम कर रही हूँ। तो क्या है, मैं काम अभी कर रही हूँ, मैं अपना जॉब, अपना काम अभी कर रही हूँ प्रमोशन लेने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि मैं आज की और आज मेरा प्रमोशन हो गया। हो सकता है 1 महीना लगे, हो सकता है 2 महीना लगे, लेकिन आखिरकार मेरा उद्देश्य क्या है मेरे काम करने का, कि मुझे प्रमोशन मिल जाए। तो मैं प्रमोशन लेने के लिए काम कर रही हूँ। आई एम डूइंग माई जॉब टू गेट प्रमोशन। कुछ एग्जाम्पल्स और लेते हैं गाइज, जैसे सीता इज़ लर्निंग डांस टू बिकम अ मास्टर, सीता डांस सीख रही है मास्टर बनने के लिए। आई एम टेकिंग एक्सरसाइज टू बिकम फ्लैट, मैं पतली होने के लिए, स्लिम होने के लिए एक्सरसाइज कर रही हूँ। आई एम टेकिंग एक्सरसाइज टू बिकम फ्लैट। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो प्रेजेंट में काम जारी रहें लेकिन उसका उद्देश्य फ्यूचर में पूरा हो, इसे भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ स्पेशल यूजेस। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, यूज़फुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल माय एग्ज़ाम स्टडी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें। तो गाइज़, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।